स्वामी जी, एक रिसर्च ये कहती है कि मसूड़ों में मौजूद बैक्टीरिया ब्लड के जरिए जोड़ों तक पहुंचते हैं, जिससे अर्थराइटिस की तकलीफ बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में हड्डियों और जोड़ों के भीतर से उन्हें मजबूत बनाने के लिए क्रमवार आप योगाभ्यास भी बताएं, आसन कौन कौन से करने चाहिए और साथ ही साथ दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। जैसे आपने दांतों के लिए एक दिनचर्या बताई, सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के, ठीक, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ में फिर प्राणायाम, खाली पेट लहसुन खाना, घर में ही हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खाना या एलोवेरा, 5 चीज़ें बता रहा हूँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 में से जो भी मिल जाए, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, उसका रस पीना, दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें नहीं खाना, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, एलोवेरा, हल्दी और मेथी, अंकुरित मेथी। अब देखो हमारे सामने ये अंकुरित मेथी रखी हुई है, ये अंकुरित मेथी ना सुबह सुबह खाली पेट लहसुन का प्रयोग, 100 ग्राम एलोवेरा, इसमें 50 ग्राम ये अंकुरित मेथी, ये मेथी जो है ना, ये अंकुरित होने के बाद बड़ी स्वाद लगती है, और थोड़ा सेंधा काला नमक डाल करके ये मेथी की सब्जी ऐसे भी खा सकते हैं, सलाद के तौर पर ये मेथी भी खा सकते हैं। होता क्या है, सलाद का मतलब भारत में लोगों ने क्या समझ लिया, मूली, गाजर, खीरा, थोड़ा सा बस वो डाल दिया नींबू, ये सबसे बेस्ट है अंकुरित खाएं। तो एटीएम 100 ग्राम एलोवेरा कपल, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 25 ग्राम 25 ग्राम हल्दी, फिर इसमें लहसुन का और थोड़ा राई का, जीरे का, हींग का, अजवाइन का तड़का लगा के सब्जी खा ली, और बाजरे रागी की रोटी खा ली। पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला, त्रयोदशांग योगराज, महायोगराज, लाक्षादि गुगल अपने आवश्यकता के अनुसार। जैसे हड्डियों का रोग है, हड्डियां अंदर से भुरभुरी है तो लाक्षादि गुगल, नसनाड़ियों में भी बात चला गया, नाड़ीगत वात है तो त्रयोदशांग, ऐसे हड्डियां कमज़ोर हैं तो लाक्षादि के साथ अश्वशिला। और हाँ, यूरिक एसिड और जितने पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं तो खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुगल, और डीपली अंदर तक चला गया वात रोग तो योगराज, महायोगराज गुगल, दशमूल का क्वाथ या पिढ़न तक क्वाथ, गोंद के लड्डू, ये बड़े जोरदार हैं, 12 महीने उपलब्ध कराते हम ये। हाँ। स्वामी जी, गर्मियों में भी खाए जा सकते हैं गोंद के लड्डू, बड़े जबरदस्त, गर्म नहीं करेंगे? हाँ, गर्म नहीं करेंगे, एक लड्डू खाना चाहिए और गर्मी का उपाय तो हमने बता रखा है ना पूरा, राबड़ी खाएं, जो कि राबड़ी खाएं और अपने अलग अलग उपाय, और एक गोंद कतीरा होता है, रात को भिगो दो सुबह खा लो, गोंद कतीरा, हड्डियां और मजबूत हो जाएंगी। 1 चम्मच जो तिल का तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, पूरा स्केलेटन सिस्टम उनका मजबूत रहता है। और हाँ, अब जैसे सुबह सुबह गर्मी लग रही थी, मैं तो सुबह जल्दी उठ गया था, तो थोड़ा सत्तू, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा इसमें नींबू, थोड़ा धनिया पुदीना आदि, और थोड़ा सा इसके अंदर और प्याज डाल करके ले लो साहब, गजब हो जाता है पूरा। तो गर्मी कतई नहीं होगी। ये चने का सत्तू पिए। नींबू पानी कई बार जो है ना अर्थराइटिस में नुकसान कर देता, उससे बचे। हाँ, कई बार कुछ ठंडाइयाँ अर्थराइटिस वालों को नुकसान करती हैं, लेकिन सत्तू वाली जो ठंडाई है ना, ये नुकसान नहीं करेगी। तो ऐसे ये सहजना बड़ा अच्छा होता है, इसका सहजने के पत्तों का रस, सहजने के जो फूल आते हैं उनका भी अचार बनता है, कच्ची फलियों का भी अचार बनता है, और जो पकी हुई होती है इनका सूप, थोड़ा फिर वो जो फाइबर होता है उसको निकालना पड़ता है, लेकिन बड़ा पौष्टिक होता है, और नस नाड़ियों का दर्द भी इससे दूर हो जाता है। गजब चीज़ें हमारे पुरखों ने जो हमें बताया था ना, तो वात रोग तो अब किसी को रहेगा ही नहीं, हड्डियां एकदम फौलादी होंगी, जैसे हम एकदम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं ना, बस थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम,
और थोड़ा परहेज, खट्टी चीजें नहीं खानी, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, यहाँ तक कि ज़्यादा दर्द है तो आंवले का भी सेवन नहीं करना। अब यहाँ तो अलग अलग बीमारियों से मुक्ति पा करके हमारे या हार्ट की बीमारी से लेकर के पाइल्स फिशर फिस्टुला से लेकर के, और आपने क्या ठीक किया? शुगर 20 साल से कोई दवाई नहीं ली, अरे बेटे को और लेकर के आगे, बेटे को भी अच्छा कर लिया। अब ये स्वामी जी, जोरदार काम हो गया। न आपने शुगर की दवा, न बीपी की दवा। शुगर जी बीपी, मेरे भाई अमित जी, आपने ये शुगर भी बीपी कोलकाता से आए हैं, आपके ही प्रदेश से।